नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सम्राट इंग्लिश क्लासेज में। मैं नेमी चंद कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यू जॉब हेड का इंटरोगेटिव, जिसे हमने नाम दिया है पार्ट 2। तो आप लोग वीडियो को बिना इसके किए हुए देखिएगा। मैं आप लोगों को खेल खेल में अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक है? आप बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो जब सामने वाले से हम कुछ पूछते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, उसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? जैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि आप कौन हो, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ, ठीक है? तो इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जब बात आती है हेड की, तो मैं हेड के पहले पार्ट में जब असर्टिव सेंटेंस सिखाया था तो आपको बताया था कि पास था, पास थी, पास थे आता है, उनमें हम हेड का प्रयोग करते हैं। या फिर रखता था, रखती थी, रखते थे आता है, उनमें हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है? ये आता कब है? ये आता ये आता जब नाउन से पहले, ठीक है, या नाउन के बाद। तो आप लोग देखेंगे मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। क्या सीमा के पास एक कुत्ता था? इसमें आप देख रहे हो क्या पहले आ रहा है। फिर दूसरा मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है कि उसके पास एक कुत्ता क्यों था। यानी कि एक से हम कंफर्म कर रहे हैं, पहले वाले का जवाब केवल यस या नो में मिलने वाला है हमको, ठीक है? और दूसरे में हम रीजन पूछ रहे हैं कि कुत्ता तो था लेकिन क्यों था। तो आप लोग देखेंगे जिस प्रश्न का जवाब हमें यस या नो में मिले केवल, तो उसमें हम क्या से शुरू करते हैं। और जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो जो टेंस है उसकी क्रियाएं शुरू करेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, था, तो जैसे कि पास वाले टेंस सीख रहे हैं तो इसमें हेड आएगी, पास था की अंग्रेजी, ठीक है? तो हेड सबसे पहले लगा लेंगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी उससे ही पहले लगा लेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नाउन आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। रूल नंबर सबसे पहले रूल नंबर 1 में हमने लिखा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो हेड कर्ता से पहले लिखते हैं। जैसे क्या सीमा के पास एक कुत्ता था? ये पास था, ठीक है? नाउन है कुत्ता, और कुत्ता से पहले आया है पास। तो हम ऐसे टेंसों में हेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? तो मान लो कि इसमें सब्जेक्ट है सीमा, ठीक है? अब क्या लिखा है, यदि बात क्या शुरू हो तो हेड कर्ता से पहले लगाएंगे। अभी सब्जेक्ट हो गया सीमा, सीमा से पहले हम हेड लगा लेते हैं, हेड सीमा। कुल मिला के आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये क्वेश्चन वर्ड तो अभी हमने हटा दिया है, ठीक है? क्वेश्चन वर्ड में इसमें क्या कहेंगे, हम वाट नहीं लिखेंगे। वाट अगर बीच में आया होता तो उसके लिए हम वाट लिख लेते, लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। अभी हम यहाँ से हेड से शुरू करेंगे वाक्य को, क्योंकि वाक्य क्या शुरू हो रहा है, ठीक है? तो सबसे पहले हमने हेड लगा ली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा लिया फॉर्मूले के अनुसार, सीमा। अब आएगी नाम, यानी किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सीमा क्या रखती थी, सीमा के पास क्या था? तो सीमा के पास था एक कुत्ता, तो कुत्ते के बारे में हम पूछ रहे थे। हैड सीमा ए डॉग, अदर वर्ड दिया नहीं है, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक है? क्या सीमा के पास एक कुत्ता था? हैड सीमा ए डॉग। इसे हम ऐसे ही बोल सकते थे, क्या सीमा एक कुत्ता रखती थी? तो हैड सीमा ए डॉग। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या पहले आया हुआ है। तो हेड लिख लिया, सब्जेक्ट लिख लिया सीमा, और एक कुत्ता के एक डॉग, बस हो गया। अब आप देखेंगे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला आपके सामने लिखा हुआ है, उसके पास एक कुत्ता क्यों था? तो इसके लिए हम आपको समझा देते हैं। तो हम लिखते हैं नियम नंबर 2, ठीक है? तो नियम नंबर 2 क्या होता है, आप ध्यान से समझें। ये जो हम सीख रहे हैं यूज ऑफ हेड, आपको देखने में आसान हो सकता है, यानी कि सर क्या छोटी छोटी चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी बड़े मकान की जब तक नींव नहीं रखेंगे तब तक मकान तैयार नहीं हो सकता है। तो इसी तरीके से ये इंग्लिश ग्रामर की नींव है, ठीक है? अभी शुरुआत हो रही है। उसके बाद जब इसमें मकान बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े सेंटेंस बनाना हम सीखेंगे। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। और जब हम स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी में आ जाता है कि वह एक कुत्ता रखता था, या उसके पास एक कुत्ता था, ठीक है? एक राजा था, राजा के पास 4 रानियां थी। तो वो सब ऐसी टेंस होते हैं। अब नियम नंबर 2 देखेंगे, यदि वाक्य की
बीच में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आप समझते हो, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड आए तो उनको, उनकी का मतलब क्या है कि उनकी अंग्रेजी, ठीक है, इसमें जगह कम पड़ रही है इसलिए मैंने उनको लिख दिया है। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो उनको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल। उसके पास एक कुत्ता क्यों था। तो अब जो ये टेंस शुरू होगा, ये होगा क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएं। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसके अंदर, क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, WHY। उसके बाद आएगा हेड। ठीक है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है उसके, ये लड़की है तो सी आएगा, और लड़का है तो ही आएगा। तो मान लेते हैं कि लड़की है तो सी, वाई हैड सी क्या, एक कुत्ता, ए डॉग। हो गया, अंदर क्वेश्चन मार्क लगा लो। वह समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो मैं आप लोगों को लिए एक एग्जाम्पल छोड़ता हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे देखिए और कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दीजिए। मोहन के पास एक घर था। ठीक है, लेकिन इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये असर्टिव हो गया, आप असर्टिव में ही बनाएं। दूसरा मैं आपको नेगेटिव का एग्जांपल देता हूँ। रोहन के पास एक साइकिल नहीं थी। तीसरा एग्जांपल आप लिखेंगे, क्या सोनू के पास एक डंडा था। तो आप इन तीनों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता देता हूँ, तो आप उसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, आप लोगों को एग्जांपल में लिख रहा हूँ, देखिए आप। रोहन के पास किसका फोन था। ठीक है, कुल मिला के मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि वाक्य के बीच में कितना, कितनी, किसका, किसकी आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड तो होते ही हैं। इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन इनके तुरंत बाद इनसे जुड़ा हुआ जो नाउन होगा उसकी अंग्रेजी भी हम लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, रोहन के पास किसका फोन था। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि रोहन किसका फोन रखता था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन वर्ड है किसका। ठीक है, अब किसका की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख लेंगे, तो किसका की अंग्रेजी होती है हुज, WHOSE। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। अब इसके बाद हेड नहीं आएगा, अब हमें इससे जुड़ा हुआ नाउन, नाउन क्या है, फोन। तो फोन को लिखेंगे हुज फोन, PHONE। अब आएगा सब हेड। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हेड, हुज फोन हेड, सब्जेक्ट रोहन। बस हो गया, क्वेश्चन मार्क। हुज फैन, सॉरी, हुज फोन हैड रोहन। ठीक है, किसका केंद्र हुज फोन, और रखता था या पास था के सेंस में हैड, फिर रोहन, हुज फैन हैड रोहन। समझ आ रहा है आप लोगों को। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो फिर वही एक एग्जांपल SI, मोहन के पास किसका बल्ला था। ठीक है, आप इसे बनाएंगे। तब तक मैं आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। सम्राट के पास कितने कंचे थे। सम्राट के पास कितने कंचे थे। ठीक है, और अभी तक आपको लगता था कि एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। इसी वाक्य को या करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम्राट कितने कंचे
रखता था। ठीक है, कुल मिला के चाहे पास था आए या रखता था आए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसका क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी। अब कितने की अंग्रेजी हाउ मच लगाएं या हाउ मेनी लगाएं, पहले मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ किस तरीके से लगाएंगे। ये डिपेंड करता है उसके साथ आई हुई नाउन पे। यदि नाउन काउंटेबल है, चीज़ें गिनी जा सकती हैं, तो हम कितने की अंग्रेजी लगाएंगे, हाउ मेनी। और अगर चीज़ें नहीं गिनी जा सकेंगी तो लगाएंगे हाउ मच। बन समझ में आ रही है, समझते रहना। ठीक है, तो कंचों को तो आप गिन लेते हो ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो हम यहाँ कितने की अंग्रेजी लगाएंगे, हाउ मैनी। ठीक है, अब हेड नहीं आएगा, अब जो नाउन आया हुआ है वो नाउन आएगा। नाउन क्या है, कंचे। तो कंचे होती मार्बल्स, MARBLES, हाउ मैनी मार्बल्स। फिर आएगा हेड, सब्जेक्ट नाम है सम्राट, किसी लड़की का नाम है, SAMRAT। ठीक है, उसके बाद आएगा नाम, तो पहले आएगा कुछ नहीं, क्वेश्चन वर्ड बस हो गया, हाउ मेनी मार्बल्स हेड सम्राट। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक और एग्जाम्पल है, रोहन के पास कितनी बॉलें थी, या रोहन कितनी बॉलें रखता था। आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें मेरे साथ और मैं आपको सिखाऊंगा खेल खेल में अंग्रेजी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।